Good morning, my dear students. How are you? I think you all would be very fine and would be studying and enjoying the summer vacation. आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन एंड द जेंडर का। आज हम लोग देखेंगे कि जेंडर से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं और किस तरह कुछ कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो न्यूटर जेंडर की तरह ट्रीट होते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं वो न्यूटर जेंडर की तरह ट्रीट होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और लर्न करते हैं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन एंड द जेंडर को। इसके पहले आप सभी ने देखा है कि हम लोगों ने डिस्कस किया है नॉन से रिलेटेड एक चैप्टर नॉन एंड द नंबर को, और उसमें हम लोगों ने सीखा है कि हाउ टू चेंज सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स, और उससे रिलेटेड ढेर सारे रूल्स हम लोगों ने सीखा है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं हम लोग नॉन एंड द जेंडर की। जेंडर मीन्स लिंग, तो संज्ञा और लिंग, इस पर बात करने वाले हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज जेंडर। जेंडर क्या है? द नॉन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स। द नॉन विच डिनोट मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जैसे ही हम लोग कोई वर्ड स्पीक करते हैं या राइट करते हैं, तो यदि वह वर्ड किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज़ का नेम के लिए यूज है तो दैट इज नाउन, तो वह नाउन हुआ। और यदि उस नाउन से किसी के मेल या फीमेल लिंग होने का पता चलता है तो वह उस नाउन का जेंडर कहलाता है। जैसे बॉय, बुल, फादर, सन, लैड, दीज नाउन्स डिनोट मेल सेक्स। जैसे ही हम लोग बॉय बोलेंगे तुरंत हमारे दिमाग में एक पुरुष जाति का बोध होता है। बुल बोलेंगे, फादर बोलेंगे, सन बोलेंगे, लैड जिसका मतलब लड़का होता है। तो ये सारे वर्ड्स जैसे ही हम सुनते हैं या बोलते हैं, हमारे दिमाग में उसके सेक्स का क्लियरेंस हो जाता है कि वह मेल है, पुरुष है। उसी तरह गर्ल, काउ, मदर, डॉटर, लैस बोलते हैं तो दीज नाउन्स डिनोट फीमेल सेक्स। अब बात करते हैं कि देयर आर 4 जेंडर। जेंडर को इंग्लिश ग्रामर में 4 कैटेगरीज में रखा गया है। आप कह सकते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के 4 काइंड्स हैं। मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या है? जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। तो मैस्कुलिन जेंडर है, अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो द नॉन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। मेल सेक्स को डिनोट करने वाले जेंडर मैस्कुलिन जेंडर कहलाएंगे। सिमिलरली फेमिनाइन जेंडर क्या है? तो द नॉन विच डिनोट्स अ फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। कॉमन जेंडर, कुछ ऐसे नॉन होते हैं जिनसे यह क्लियर नहीं हो पाता कि वह पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं या स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। वो कॉमन होते हैं, अर्थात वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे नॉन को कॉमन जेंडर के कैटेगरी में इंग्लिश ग्रामर में रखा गया है। ठीक उसी तरह न्यूटर जेंडर क्या है? तो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें जीव ही नहीं है, जिनमें जीव ही नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हाउ कैन यू डिफाइन देयर सेक्स? कैसे हम उनका सेक्स पता कर सकते हैं? तो ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स वाले नॉन को इंग्लिश ग्रामर में न्यूटर जेंडर में रख दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं जिनको या तो मेल सेक्स में माना जाता है या फीमेल में माना जाता है। मीन्स उनको मैस्कुलिन की तरह ट्रीट किया जाता है या फेमिनाइन जेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो देखते हैं वो कौन से नॉन हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ यहाँ मैस्कुलिन वर्ड्स और उसका फेमिनाइन वर्ड्स क्या होगा इसको देख लेते हैं। नेफ्यू मीन्स भतीजा होता है, इसका फेमिनाइन नीस होगा। सर का मैडम होगा। बैचलर मीन्स कुंवारा लड़का होता है, इसका मेड या स्पिनस्टर होगा। बुल का काउ होगा। बोअर मीन्स सुअर होता है, इसका फेमिनाइन वर्ड होगा सो, SOW सो। मॉन्क मीन्स महंत होता है, इसका नन होगा। विडोवर मीन्स विधुर, मीन्स वैसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विडोवर कहते हैं, इसका विडो होगा। ब्राइड ग्रूम दूल्हा ब्राइड होगा। जेंटलमैन का लेडी होगा। लैड का लैस होगा। विजार्ड का विच होगा। उसी तरह स्टैग, स्टैग मीन्स होता है हिरन, इसका फेमिनाइन जेंडर होगा हिंड। लॉर्ड मीन्स होता है स्वामी या मालिक, इसका होगा लेडी। जेंडर, देखिए वहाँ हम लोग स्पेलिंग थोड़ा सा गौर करेंगे। GENDER जेंडर पढ़ते हैं तो लिंग होता है, लेकिन यहाँ गेंडर है GANDER। गेंडर मीन्स होता है नर हंस, इसका फेमिनाइन होता है गूज।
और इसके पहले हम लोग नाउन एंड द नंबर में पढ़े हैं कि गूज का प्लूरल होता है गीज। ड्रैक मीन्स होता है नर बतख, इसका फेमिनिन होता है डक। बक मीन्स नर खरगोश, डोई होता है। रैम मीन्स भेड़ा, ईव होता है। पोएट, पोएटेस। लायन, लायनेस। ऑथर, ऑथरेस। जाइंट, जाइंटेस। होस्ट, हॉस्टेस। प्रीस्ट, प्रीस्टेस। Similarly, actor, actress, master, mistress, tiger, tigress. Emperor means सम्राट, empress. Enchanter means जादूगर, enchantress. Hunter means शिकारी, huntress. Semester means होता है दर्जी, semestress. Waiter जो होटल में भोजन परोसने का काम करता है, वेटर कहते हैं उसको, वेटरेस. मिल्कमैन, मिल्कमेड. लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी. बुलक मीन्स बाछा, जो बछड़ा होता है गाय का, उसको बुलक कहते हैं। और बछिया हेफर, HEIFER, हेफर. फॉक्स मीन्स लोमड़ी. विक्सेन उसका फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग होता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करते हैं, सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर। कहता है कि सम नॉन्स, कुछ ऐसे नॉन्स विच सिंबलाइजेज और एक्सप्रेसेस ब्यूटी, कुछ ऐसे नॉन हैं जिनसे सुंदरता का पता चलता हो या सुंदरता का प्रतीक है वो, या सुंदरता को एक्सप्रेस करते हैं। ग्रेसफुलनेस मीन्स कमनीयता, मतलब कोमलता, नाजुकता। जेंटलनेस सज्जनता, टेंडरनेस कोमलता। इन सारी चीज़ों को अगर वो सिंबलाइजेस करते हैं तो वे फेमिनाइन जेंडर माने जाते हैं। ध्यान देंगे, ये सभी न्यूट्रल जेंडर में होने चाहिए थे वैसे वर्ड्स, लेकिन कुछ न्यूट्रल जेंडर वाले जिनसे सुंदरता, कमनीयता, सज्जनता, कोमलता इत्यादि एक्सप्रेस होता है या फिर उसके वो प्रतीक जैसे हैं, तो उनको फेमिनाइन जेंडर में ट्रीट किया जाता है, फेमिनाइन जेंडर माना जाता है। जैसे द मून, द अर्थ, नेचर, स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स बसंत, होप, वर्चू, चैरिटी, मर्सी, फेथ, पीस, रिवर, नेशन, लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, फेम, सिटी, कंट्री, कार, मॉडेस्टी, ट्रेन, प्राइड, ट्रूथ, जस्टिस, etc. ये सभी कुछ ना कुछ व्यक्त करते हैं, जैसे या तो वो सुंदरता व्यक्त करते हैं, या तो ग्रेसफुलनेस व्यक्त करते हैं, या टेंडरनेस व्यक्त करते हैं। तो इनके साथ, अर्थात जब ये फेमिनाइन जेंडर के नॉन हैं तो इनके साथ सेंटेंस में जब ये यूज होंगे तो इनके साथ फेमिनाइन जेंडर का ही प्रोनाउन यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द मून सेड हर लाइट, यहाँ हर का यूज हुआ है, जबकि यदि इनको न्यूट्रल जेंडर में माना जाए तो यहाँ हर के जगह पर इट्स होता। स्प्रिंग हैज हर ऑन ब्यूटी, क्योंकि मैंने फेमिनाइन माना है इन सबको, इसलिए यहाँ हर का यूज है। पीस हैज हर ऑन ब्यूटी, पीस हैज हर ऑन ब्यूटी मतलब शांति की अपनी सुंदरता है। स्प्रिंग हैज हर ऑन ब्यूटी, बसंत का अपनी सुंदरता है। द मून सेड हर लाइट ऑन द बैंक मतलब चांद अपनी छटा, चंद्रमा अपनी छटा समुद्र के किनारे पर बिखेर रही है। इसी तरह सम नॉन्स विच सिंबलाइजेज और एक्सप्रेसेस स्ट्रेंथ, कुछ नॉन ऐसे हैं जो स्ट्रेंथ यानी शक्ति का प्रतीक है, फर्मनेस दृढ़ता का प्रतीक है, एनर्जी ऊर्जा का प्रतीक है। इन दिस सिचुएशन, ऐसे हाल में जब कुछ नॉन्स इस तरह की चीज़ों को सिंबलाइज करें, अर्थात शक्ति, दृढ़ता, ऊर्जा इत्यादि को सिंबलाइज करें, तो उनको कंसिडर्ड माना जाता है किसमें? मैस्कुलिन जेंडर में। फॉर एग्जाम्पल, द सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशन, लव, वार, वाइन, etc. इन सभी नाउन्स को आप गौर कर लेंगे। अब यहाँ बताता है कि एग्जाम्पल में देखिए, द सन सॉट हिज ब्राइट रेज, हिज यूज किया गया है, इनको मैस्कुलिन माना गया, इसलिए मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का यूज हुआ है, हिज का। डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, मृत्यु हमेशा अपने शिकार को जानता है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे कुछ न्यूट्रल जेंडर वाले कभी कभी फेमिनाइन जेंडर में माने जाते हैं और कभी कभी मैस्कुलिन जेंडर में माने जाते हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट रूल यहाँ है जो कि हम लोग ऑफन मिस्टेक कर जाते हैं इनके यूज में। जब हम लोग किसी स्त्री जाति का बोध कराना होता है कॉमन जेंडर वाले नॉन्स में,
जैसे डॉक्टर कॉमन जेंडर का नाउन है, लेकिन अगर आपको स्त्री डॉक्टर का बोध कराना है तो आप झट से कह देते हैं लेडी डॉक्टर। अगर किसी महिला शिक्षक की बात करना है तो आप कह देते हैं लेडी टीचर। दैट इज रॉन्ग, वो रॉन्ग है, गलत है ना। सही क्या होगा, वुमन लगा करके। यानी इंग्लिश में अगर आपको स्त्री जाति का बोध कराना है कॉमन जेंडर में तो ह्यूमन लगाना पड़ेगा, लेडी नहीं। दिस इज रॉन्ग, लेडी नहीं लगाते, इस बात को आप याद रखेंगे। अर्थात अगर लेडी डॉक्टर कहीं यूज है तो दैट इज अ कॉमन इरर, वो कॉमन इरर है। ठीक, इसी तरह आगे बढ़ते हैं और कहता है कि लोअर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कंसिडर्ड एज न्यूट्रल जेंडर। जो बिल्कुल ऐसे जानवर हैं जिनका जेंडर क्लेरिफाई नहीं हो सकता, या नॉन लिविंग थिंग्स तो होते ही हैं न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, ही हैज किल्ड अ स्नेक। देखिए हाँ, सांप है। अब सांप का आप लिंग नहीं पता कर सकते कि वो सांप है या सांपिन है। इट इज लाइंग ऑन द रोड। या इसलिए न्यूट्रल जेंडर जब इनको माना जाएगा लोअर एनिमल्स को, तो उनके साथ न्यूट्रल जेंडर वाले प्रोनाउंस जैसे इट का यूज होगा, जैसे इट का यूज होगा, है ना। यहाँ देख रहे हैं ना, इट का यूज है। द पेन इज न्यू, इट इज शाइनिंग। कलम नहीं है, इट इज शाइनिंग। पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, न्यूट्रल जेंडर है। नेक्स्ट रूल कहता है कि चाइल्ड, बच्चा, इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स बहुत बच्चा, मतलब जो नवजात बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहते हैं। बेबी, ये सारे जो वर्ड्स हैं आर यूज्ड एज कॉमन जेंडर, ये कॉमन जेंडर में होते हैं, है ना। द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेग, लेकिन ये कॉमन जेंडर होने के बावजूद भी चूंकि इनका जेंडर क्लेरिफाई नहीं हो पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में इनको भी न्यूट्रल जेंडर जैसा ट्रीट किया जाता है और इनके साथ जो प्रोनाउन यूज होता है वो न्यूट्रल जेंडर वाला होता है। यहाँ आप देख रहे हैं इट्स यूज हुआ है जो कि न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह की क्या बात है कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स जैसे ज्यूरी, कॉमिटी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मॉब, काउंसिल, आर्मी, क्रॉड, क्रीव, इटीसी, ये सभी जो नाउन्स मैंने जिनको रीड किया ये सभी कलेक्टिव नाउन्स हैं। ये कभी सभी कलेक्टिव नाउन्स हैं, है ना, लेकिन इनको भी न्यूट्रल जेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है। कलेक्टिव नाउन्स है लेकिन न्यूट्रल जेंडर, और इसलिए इनके साथ जो प्रोनाउन यूज होता है वो न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन होता है। जैसे द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 months। यहाँ भी आप देख रहे हैं इट का यूज हुआ है। द टीम हैज डिक्लेयर्ड इट्स कैप्टन, इट्स कैप्टन। तो इस तरह से आपने जेंडर का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में बात आई होगी, एंड विद दिस होप आई थैंक ऑल ऑफ यू। थैंक यू।